सो गाइस हम आ चुके हैं भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात पे और यह जबलपुर का बहुत ही बिजी पर्यटन स्थल है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं आसपास और चलिए आपको लेकर चलते हैं। फाइनली रोपवे में जाने का कोशिश कर रहे हैं और रोपवे में देखते हैं कितने रुपये चार्जेबल वगैरह आपको बताते हैं और व्यू अलग ही है। चल देखते हैं कैसे हो। तो चलिए चलते हैं फिर आगे और मिलते हैं आप लोगों से। गाइस मैं आया हूँ यहाँ धुआंधार जलप्रपात या वाटरफॉल पे। तो आपके यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो साइड में जहाँ से गाड़ी पार्किंग करोगे 20 रुपीज़ है और अगर आप वाटरफॉल के पास ले जाना चाहते हो तो यहाँ से 200 रुपीज़ आपका है। वहाँ पर 10 रुपीज़ ना, वहाँ पर 10 रुपीज़ है, यहाँ से 200 रुपये, जो कि आप पूरा अभी 200 रुपये देकर पूरा वाटरफॉल तक जा सकते हो। और यह जो पैसा ले रहा है वो नगर पंचायत है। नगर पंचायत के द्वारा 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो चलिए हम वहाँ से चलते हैं और रोपवे से चले जाएंगे और रोपवे से पूरा घूम लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी मूर्तियों की दुकान है जो कि मार्बल वगैरह पत्थर की बनी हुई है। बहुत सारी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से रोपवे का टिकट है जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चलता है। देख सकते हो नर्मदा रोपवे और यहाँ से टिकट वगैरह के लिए है। टिकट चार्जेबल 2 वे राइड है 95 रुपीज़ देख सकते हो। तो फाइनली अपने को MP टूरिज्म पर गवर्नमेंट की तरफ से पड़ा हमको 95 रुपीज़ 2 वे की है, जो कि आने और जाने का और तकरीबन आकर जाने में 10 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हो। चलिए आपको रोपवे का आनंद लेते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं नर्मदा रोपवे में और यहाँ से चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रोपवे का आनंद लेते हुए। और बहुत खतरनाक रोपवे है, देख सकते हो। आपको दिखाता हूँ मैं, ये रोपवे से व्यू है दोस्तों, देख सकते हो उधर। नर्मदा रोपवे में हेलो फुल मजा करते हुए। तो दोस्तों हम हैं नर्मदा रोपवे में और यहाँ से देख सकते हो व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों हमने फुल एंजॉय कर लिए हैं रोपवे में, देख सकते हो। और यहाँ से देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। रोपवे से हम आगे हैं इस साइड नर्मदा रिवर के। हमको जाना है हमको वहाँ वाटरफॉल की ओर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और रोपवे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रोपवे साइड में व्यू वगैरह देख सकते हो रोपवे का। तो अपन उधर चलते हैं। चलिए। सो गाइस हम हैं जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात में और यह नर्मदा रिवर पे बनती है और जबलपुर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन बोलने वाले लोग 25 किलोमीटर भी बोलते हैं, लेकिन 18 से 20 किलोमीटर पड़ा मुझे। और आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ से व्यू को।
बहुत ही प्यारा व्यू है वाटरफॉल का। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से व्यू पॉइंट बना हुआ है, हर एक जगह से आप व्यू पॉइंट से एंजॉय कर सकते हो। जो पानी की बूंदें हैं यहाँ तक आ रही है, आप देख सकते हो। ये है जबलपुर मेरी जान। तो गाइस यहाँ से देखते हो वाटरफॉल, यहाँ से पूरा इधर। तो ये है यहाँ का वाटर, और वहाँ पर देखिए रैम्बो बन रहा है, बहुत ही प्यारा कुछ इस प्रकार से भी है पूरा। सो गाइस हम हैं धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर में, और आप देख सकते हो प्यारा सा व्यू है। इतना पूरा व्यू को देखिए आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस मैं रोपवे से आया और ये भाई के शॉप था, यहाँ पर मैंने मैगी खाया। और जस्ट आपका धुआंधार जो वाटरफॉल के बगल में मैगी है, बहुत अच्छा मैगी बना था। और मैगी खाने के बाद मैं निकल रहा हूँ रोपवे से वापसी। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा वाटरफॉल की ओर। फिर अपन लोग चलेंगे 64 योगिनी मंदिर, और नीचे में यहाँ नाव भी कराते हैं, मतलब नाव में जो मार्बल का पत्थर वगैरह उसको दिखाते हैं, तो वहाँ भी चलेंगे। चलिए थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं। और भाई आपका नाम? शिवेंद्र दुबे। भाई मेरे को रोपवे मिले दोनों भाई, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को पहचान लिए, ब्लॉगर है बोलकर, और भाई लोग पहचान के पहले से जानते हैं। एमपी में भी अपना काम चल रहा है। तो दोस्तों चलिए और भी दिखाते हैं। यहाँ से व्यू देखिए, इधर गजब का व्यू आ रहा है। यहाँ से अपना नीचे आ गए रोपवे के, और यहाँ से आपको कुछ तकरीबन 400 से 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है वाटरफॉल के पास के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर अपन जल्दी से आ जाएंगे, फिर और घूमेंगे। सो फाइनली गाइस हम रोपवे से नीचे आ गए हैं और चल रहे हैं वाटरफॉल के पास। आपको मेन रोड से तकरीबन 600 से 700 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद आपको पैदल जाने के बाद ही आपको वाटरफॉल मिल पाएगा। और रोपवे से आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हो। जो ड्रोन का व्यू आता है वो रोपवे से बहुत ही प्यारा आता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए और भी आपको व्यू पॉइंट घुमाते हैं यहाँ का। और जब जाओगे यहाँ पर तो बहुत सारे दुकान वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हो, पूरा शॉप के लगे हुए हैं। इसमें भी आप घूम सकते हो, बहुत ही प्यारा। और तकरीबन 400 से 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। चलिए 20 रुपीज़ फ़ोटो खिंचाने का चार्ज है, टैन कैप पहनकर। और सेमेस्टर रिव्यू पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। जाओगे वाटरफॉल की तरफ तो यहाँ पे एक बजरंगबली जी का मंदिर भी मिलेगा आपको। और वाटरफॉल के पास पहुँचने वाले हैं सामने में। देख सकते हैं जैसे डिज़ाइनिंग है, उसमें आपका नाम वगैरह आप लिखवा सकते हो मार्बल के पत्थर पे। वाटरफॉल के पास आपको हॉर्स राइडिंग भी करने मिल जाएगा, आप यहाँ से मज़ा ले सकते हो घोड़े का भी। और यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। सो गाइस हम पहुँच गए हैं मेन वाटरफॉल के पास।
कर रहे हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं वाटरफॉल के बाद जस्ट या नीचे से पूरा वाटर। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ का ड्रोन शॉट ले लिया है और साथ में आपको एरियल व्यू भी दिखा दिया हूँ। और देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे में बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। आपको एरियल तो कैसे आप ही लोग कमेंट करके बताइए मेरे को। और चलिए चलते हैं अब 64 योगिनी मंदिर की साइड। और आज का टूर हमारा बहुत ही शानदार रहा, बाइक ने भी अच्छा साथ दी है। और चलिए आगे में जाकर और भी आपसे बातें करते हैं। सो गाइस हम घूम चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल और साथ में ड्रोन शॉट वगैरह भी ले चुके हैं यहाँ से। और चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, जय छत्तीसगढ़।